सद्गुरुवे नमः। राजा और साधु में अंतर। एक महात्मा जी कुटी बना करके अपना सत्संग भजन ध्यान करते थे। राजा जानते थे कि यह बहुत ज्ञानी महात्मा जी हैं, तो कभी कभी राजा साहब घोड़ा पर आते थे, उनके निकट बैठ कर के सत्संग भजन सुनते थे और उनके ज्ञान भी लेते थे। तो राजा साहब ने एक दिन कहा, महात्मा जी चलिए राजभवन, बड़ा कष्ट होता है आपको यहाँ रहने के लिए। नहीं, कोई कष्ट नहीं होता, हम बहुत प्रसन्न हैं, महात्मा जी ने कहा। लेकिन राजा साहब ने बार बार कहा कि नहीं तो आपके लिए एक ठो अलग किसी जगह तो हम बगल में राजभवन बनवा देते हैं। बहुत जिद करने पर महात्मा जी स्वीकृति देने के लिए बना दो। तो जब राजा साहब ने बहुत खर्च करके राजमहल के निकट में ही बहुत बढ़िया भवन बनवा दिया। वहाँ घोड़ा गाड़ी सभी चीज़ का साधन कर दिया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र भी महात्मा जी को दिया और वहीं पर जो है ध्यान भजन करने लगे। एक दिन जो है बड़ा सुख से रहने लगे। तो एक दिन राजा साहब ने के साथ में महात्मा जी जा रहे थे, दोनों टहलने के बीच रास्ते में राजा साहब ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी अब हमरे में और आप में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है, हमरे तरह भी ऐसा आराम से भी आप जीवन व्यतीत करने लगे। कहा अच्छा ठीक है बताएंगे राजन, चलिए ना आगे थोड़ा क्या अंतर है बताएंगे। कह बताइए। फिर जब थोड़ा देर आगे बढ़ा, ये गया कि जो भोजन हम बढ़िया करते हैं वही करते हैं, जो महल में जैसा सुंदर महल में हम रहते हैं वैसे ही रहते हैं। घोड़ा गाड़ी सवारी वस्त्र पोशाक सब आप भी उपयोग कर ही रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा अरे चलिए अंतर क्या है बताएंगे। आगे जाते जाते वन के निकट पहुंचा और तब तक शाम हुई। राजा साहब घबराने लगे, उनको जो है राजकीय कुछ कार्य स्मरण हो गया तो उनको जो है आने का इच्छा होने लगा। कहा महात्मा जी से कहा चलिए महात्मा जी लौटिए, अब शाम होने वाला है। और जंगल देख करके जो है भयभीत होने लगा और थकावट भी होने लगा। क्योंकि जाने की जब महात्मा जी ने कहा जाने की क्या जरूरत है, अब जंगल में ही हम चले जाएंगे। क्योंकि यही अंतर है। लेकिन नहीं हम आप भी चलिए, छोड़िए राजमहल, जब हमारे में आप में कोई अंतर ही नहीं है। आप में बताएं कहा हमारा स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, राज्य है, कौन देखेगा और हमको जंगल में भय लगता है।